Welcome students. So as you know that we are studying about chapter number 9, reproduction. Clear? And today we talk about various animals, how they are categorized according to their way of reproduction. किस तरह से वो reproduce करते हैं, उनके basis पे उनको किस तरह से categorize किया गया, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So as you can see that here I have written about viviparous and oviparous. Got it? Viviparous means बेटा animals that give birth to young ones, यानी ऐसे animals जो अपने young ones को birth देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Viviparous. Like human beings, cows, goats, buffaloes, many mammals are there. And oviparous में क्या होता है? Animals that reproduce by laying eggs, यानी ऐसे animals जो reproduce होते हैं eggs के form में. Clear? So यदि eggs की बात करें यानी oviparous animals की, हम एक example लेते हैं hen का. hen क्या करती है? After fusion ये formation जो होता है zygote की formation होती है. After that ये similar process होता है कि ये oviduct तक travel करता है, और जैसे ये ओविडक्ट तक ट्रेवल करता है बेटा उसके बाद क्या होता है कि इसमें कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये जो हार्ड सेल होती है एग की, ठीक है, वो भी इन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स में से एक होती है जो कि फॉर्म होती है अराउंड एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के चारों तरफ ये फॉर्म होती है हार्ड सेल. क्लियर? और जैसे ये हार्ड सेल प्रिपेयर हो जाती है, बन जाती है, वैसे ही hen क्या करती है? वैसे ही hen lays eggs. क्लियर? इसके बाद अबाउट 2 to 3 weeks लगते हैं into development of embryo to chicks. Clear? And after 3 weeks ये chicks जो होते हैं ये egg से यानी egg hatch होता है और उसमें से chicks निकलते हैं. Clear? Next thing about metamorphosis. हमने देखा होगा कि ठीक है young ones तो birth ले लेते हैं, लेकिन उनके कैसे young ones एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं. तो इस प्रोसेस को यानी ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ एन एनिमल, यानी एक एनिमल का यंग वन से एडल्ट के फॉर्म में चेंज होना, ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस हमारा मेटामॉर्फोसिस कहलाता है. फ्रॉग्स में अगर देखा जाए बेटा तो इसमें क्या होता है कि एग्स जो होते हैं वो टैडपोल्स मीन्स लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, एंड लार्वा गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फ्रॉग. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये अबाउट 3 स्टेजेस में डेवलप करते हैं फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट. क्लियर? मॉस्किटोज की बात की जाए तो एग्स टू लार्वा, देन लार्वा गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्यूपा. प्यूपा जो होता है ये एक एडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट होता है. क्लियर? सो ये हमारा अबाउट 4 स्टेप्स प्रोसेस है. बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, जो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स होते हैं ये भी सिमिलरली एग्स गेट कन्वर्टेड इनटू लार्वा, बट हम इसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर भी बोलते हैं. एंड जो ये लार्वा या कैटरपिलर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्यूपा, देन प्यूपा गेट्स कन्वर्टेड टू एडल्ट बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स. क्लियर? ये है हमारे जैसे प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस जिसके थ्रू एनिमल्स यंग वन से एडल्ट में चेंज होते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, एज यू कैन सी इन योर बुक, आप अपने बुक में भी देखेंगे तो एक टॉपिक आपको मिलेगा जो कि बचा हुआ है, एंड दैट इज about
asexual reproduction. Clear? So as we had discussed about sexual reproduction कि sexual reproduction में क्या होता है, 2 parents required होते हैं, बट यहाँ पे ऐसी कोई requirement नहीं होती है. यहाँ पे क्या होता है, only one individual is responsible for reproduction. क्लियर? सिर्फ एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस कर लेता है बाय इटसेल्फ. क्लियर? So one topic is remaining about asexual reproduction. asexual reproduction के बारे में हम बात करेंगे. तो asexual reproduction बेटा होता है only one individual is responsible for reproduction. ठीक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, एंड मेनली इसके हम 2 वेज की बात करेंगे कि हाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. तो उसमें फर्स्ट होता है बेटा हमारा, पहली चीज हम बात करेंगे अबाउट बाइनरी फ्यूजन. गॉट इट? एंड सेकेंड वन वी टॉक अबाउट बडिंग. क्लियर? सो नाउ सी अबाउट बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन बेटा मेनली यू हैड ऑब्जर्व्ड इन अमीबा. अमीबा में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अमीबा जिस तरह से रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो अमीबा क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये हमारा है 1 न्यूक्लियस, ये अमीबा है. क्लियर? अमीबा क्या करता है, इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. ये क्या होगा, ये 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट कर जाएगा. ठीक है, एंड ये डॉटर सेल्स क्या होती हैं, मैच्योर होती हैं. ठीक है, मीन्स ये मैच्योर्ड डॉटर सेल्स में, सॉरी मैच्योर्ड सेल्स में या मैच्योर्ड अमीबा में कन्वर्ट होती हैं. ठीक है, और फिर से ये क्या करती हैं, जब ये मैच्योर्ड हो जाएंगी, आफ्टर बीइंग मैच्योर्ड, लाइक जैसे ये मैच्योर्ड हो गई, तो फिर से ये क्या करेंगी, 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट कर जाएंगी. क्लियर? तो ये क्या होता है, ये जैसे सपोज हम करते हैं कि ये हमारी डॉटर सेल्स हैं, अमीबा. अमीबा क्या हुआ, अमीबा स्प्लिट किया इनटू 2 डॉटर सेल्स में, और दोनों डॉटर सेल्स क्या करती हैं, आफ्टर बीइंग मैच्योर्ड they again split into 2 new daughter cells. Clear? और यही प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा बाइनरी फ्यूजन कहलाता है. इसी तरह से ये चलता रहता है, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. बट वन थिंग, जो बडिंग है बेटा, बडिंग जो होती है हाइड्रा में होती है, ईस्ट में होती है. ठीक है, बडिंग क्या होती है, ईस्ट में होती है, हाइड्रा में होती है. ठीक है, सो अब यीस्ट और हाइड्रा में क्या होता है कि बड्स निकलते हैं. बड्स क्या होते हैं, बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं बड्स. क्लियर? बड्स जो होते हैं ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि किसी भी हाइड्रा या यीस्ट जो पेरेंट सेल होती है उस पे ये ग्रो करते हैं. एंड बेटा ग्रो करने के बाद ये क्या करते हैं, उसकी बॉडी से, पेरेंट से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर ये खुद को डेवलप करते हैं. क्लियर? बट कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जो कि बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये पेरेंट सेल के साथ ही कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, यानी ये अटैच्ड होते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म को. फॉर एग्जांपल लाइक कोरल्स होते हैं एंड स्पंचेस होते हैं. ठीक है, कोरल्स क्या होते हैं, जैसे कोरल्स हो गए,
या फिर कोरल्स और स्पंजेस ये डेवलप तो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, लेकिन ये दे रिमेन अटैच टू देयर पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्या है कि जब ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या प्रोसेस है बाइनरी फिजन में कि ये 1 है, इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 2, मीन्स 2 अलग अलग में स्प्लिट हो गया, तीनों अलग अलग हो गए, मीन्स ये फर्स्ट, दिस वन सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, कोरल्स एंड स्पंजेस के केस में क्या होता है कि ये एक कॉलोनी की तरह फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये पूरा एक कॉलोनी की तरह फॉर्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उससे ये सेपरेट नहीं होते हैं। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन। आई होप whatever I had taught you about reproduction you have understood in a proper way, and if you have any confusion you can ask me. So thank you and have a nice day.